if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. गिवन में दे रखा है अगर cos A is equals to cos B के बराबर हो तो प्रूव करना है हमें कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। सबसे पहले हम लोग लेंगे cos A इज इक्वल्स टू cos B। अब कोस थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में कोस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच। एंगल है हमारे पास में ए। अगर एंगल के हिसाब से हम लोग बी यानी बेस, तो ए एंगल के हिसाब से बी हमारे पास में होगा ए सी, यानी ए सी डिवाइडेड बाई एच यानी हाइपो हो गया हमारे पास में ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ भी सेम है हमारे पास में कोस बी, लेकिन एंगल चेंज हो गया, एंगल यहाँ ए की जगह बी हो गया, तो कोस बी यानी एंगल हमारे पास में बी होगा, तो बी एंगल के हिसाब से बेस यानी बी बाई एच क्या होगा, तो बी एंगल के हिसाब से बेस होगा सी बी यानी बी सी, तो बी सी बाई एच यानी ए बी। अब ए बी दोनों के डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास में ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ए सी और बी सी इक्वल हो गए, बेसिकली ए सी एंड बी सी इक्वल हो गए। अब ए सी बी सी इक्वल हो गया तो इसका मीनिंग हो गया, इट मीन्स जो ट्राइंगल हमारे पास में ए बी सी वो क्या होगा अपने पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, जिसकी दो साइड इक्वल हो गई हमारे पास, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अपने पास एंगल ए इक्वल रहेगा एंगल बी के। यही उसने प्रूव करने के लिए बोला था कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होने चाहिए।